Are you willing to fight? Help us save the Oasis. ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म रेडी प्लेयर वन के बारे में। इस फिल्म को स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था और हम देखेंगे कि कैसे वर्चुअल रियलिटी गेम्स ने दुनिया को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। ये कहानी शुरू होती है 2045 ईयर से। लोगों के पास में रहने की जगह काफी कम हो चुकी है बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के कारण, और दुनिया में ज्यादातर सिटीज स्लम में बदल चुकी हैं। असली दुनिया जैसे खत्म हो गई हो और यहाँ के लोग वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स के दीवाने हो चुके हैं, और सभी लोग एक वर्चुअल रियलिटी यूनिवर्स जिसे ओएसिस कहते हैं, ओएसिस को ही लोग अब अपनी असली दुनिया समझते हैं और वहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं। ओएसिस को जेम्स हॉलिडे ने बनाया था। हॉलिडे और उसके पार्टनर हॉर्डन मोरो ने 2025 में पहली बार ओएसिस को रिलीज किया था और उसे काफी ज्यादा सफलता मिली थी। लोगों के लिए जेम्स हॉलिडे भगवान जैसा बन गया था, लेकिन 2040 में वो इस दुनिया में नहीं रहा। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया था जो उसके मरने के बाद में ओएसिस में टेलीकास्ट हुआ। उस वीडियो में उसने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया और उसने सभी प्लेयर्स से ये कहा कि उन्हें एक ईस्टर एग ढूंढना होगा जो एक दरवाजे के अंदर बंद है। उसके लिए उन्हें 3 चाबी की जरूरत पड़ेगी जो ओएसिस में ही कहीं छुपी हुई है, और जो भी इस गेम का विनर होगा उसे ओएसिस की पूरी ऑनरशिप मिल जाएगी और ओएसिस पर पूरी तरीके से उसी का कंट्रोल होगा। इस कॉन्टेस्ट के अनाउंस होने के बाद में कई लोगों की नजरें इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए लग गई। 5 सालों तक किसी ने भी कुछ नहीं ढूंढ पाया और स्कोर बोर्ड 0 का 0 रहा। उसके बाद में एक पोर्टल ओपन हुआ जिसमें फर्स्ट की को पाने का जरिया था, और ये जरिया था एक रेस जो मैनहट्टन में होती है, और इसे जीतने वाले को वो की मिल जाएगी। इस रेस को हॉलिडे ने डिजाइन किया था और ये रेस इतनी मुश्किल थी कि अभी तक कोई भी इस रेस को जीत नहीं पाया। इस गेम में वेरियस प्लेयर्स होते हैं, एग हंटर्स, जो इस रेस को शुरू से जीतने का प्रयास करते आ रहे हैं, और इनोवेटिव ऑनलाइन इंडस्ट्री IOI के प्लेयर्स, जिन्हें सभी सिक्सर्स कहते हैं क्योंकि इनके कोई नाम नहीं रहते, सिर्फ नंबर्स रहते हैं। ये ऑनलाइन इंडस्ट्री नोलन सोरेंटो चलाता है जो पूरी तरीके से इस कॉन्टेस्ट को जीतने के फिराक में है, क्योंकि वो चाहता है कि वो ओएसिस पर कब्जा करे, कंट्रोल करे और उसका मालिक बने। कोलंबिया ओहायो, जो दुनिया की सबसे बढ़ती हुई सिटी में से एक है, वहां पर एक लड़का वेड वाइट रहता है जो 17 साल का एक अनाथ लड़का है जो अपनी आंटी एलिस और उसके लवर के साथ में रहता है। इसने अपनी एक कार्गो वैन में अपना पूरा सेटअप बना रखा है जहां से वो ओएसिस के अंदर एंट्री करता है। इसके अवतार का नाम पार्जिवल है। ओर्जिवल में पार्जिवल का बेस्ट फ्रेंड एच है जो एक टॉल मस्कुलर क्रिएचर है ओएसिस के अंदर। ओएसिस में अगर कोई किसी को मार देता है तो उसे कॉइन्स मिलते हैं। ये कॉइन्स उसे गेम के अंदर इन परचेस करने में काम आते हैं, और अगर ओएसिस के अंदर किसी का अवतार मर जाता है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि उसके सारे कॉइन्स चले जाते हैं, उसके सारे वेपन्स, एबिलिटी, कपड़े, सभी स्टफ वो हमेशा के लिए लूज कर देता है। पेरिजेबल भी अब रेस वाली जगह पर पहुंच जाता है, वहां पे वो आर्क से मिलता है और ये लोग अब रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस रेस में एक लड़की भी हिस्सा ले रही है जिसका नाम आर्टेमिस है। रेस शुरू होती है, बहुत सारे बैरियर प्लेयर्स के सामने आते हैं और प्लेयर्स इनको पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इवन टीरेक्स भी इन पर हमला करता है और टीरेक्स से भी बचते हुए कुछ प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। पेरिजेबल भी आगे बढ़ता जाता है और आर्टेमिस भी रेस में आगे बढ़ते जा रही है। इसके बाद में इन पर कॉन्ग हमला करता है। कॉन्ग सभी गाड़ी को डिस्ट्रॉय करता जाता है और ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। आखिरी में पेरिजेबल भी एक पॉइंट पर आके कॉन्ग के कारण रुक जाता है और वो देखता है कि आर्टेमिस अपनी बाइक से सीधा फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे पता है कि वो पार नहीं कर पाएगी, तो वो उसे रास्ते में ही रोक देता है और कॉन्ग से डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। पेरिजेबल कॉन्टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्लू ढूंढने के लिए हैरीलैंड के जनरल में जाता है जो ओएसिस यूनिवर्स के अंदर ही होता है। गेम के इस सेक्शन में गेम के क्रिएटर्स के वीडियोस और सभी जानकारी होती है। यहाँ पर पेरिजेबल को एक वीडियो क्लिप से पता चलता है कि हॉलिडे कह रहा है कि एक बार पीछे जाकर तो देखो, और यहाँ से पेरिजेबल को रेस के रिकॉर्डिंग क्लू मिल जाता है। पेरिजेबल फिर से रेस में हिस्सा लेता है और जैसे ही रेस शुरू होती है सभी गाड़ियां आगे निकल जाती है, लेकिन पेरिजेबल रुका रहता है
और वो रिवर्स गियर लगाकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगता है, जिससे एक गेट खुल जाता है और वो सीक्रेटली तरीके से रेस में आगे बढ़ता जाता है और कॉन्ग को बीट करते हुए वो फिनिशिंग लाइन जो सेंट्रल पार्क में है उसके अंदर पहुंच जाता है। वहां पर उसे पहली की मिल जाती है। कॉपर की के साथ साथ उसे अगली की ढूंढने के लिए एक पजल भी मिल जाता है। पेरिसेबल लीडर बोर्ड पर टॉप पर आ जाता है। उसके बाद में आर्टेमिस भी की को ढूंढ लेती है, क्योंकि वो रेस में ही पार्सिवल को रिटर्न जाते देख लेती है, जिससे उसे भी रास्ते का पता चल जाता है। इसके बाद में पार्सिवल के फ्रेंड्स एक, डाइटो और शू ये भी की को पा लेते हैं और लीडर बोर्ड पर आगे आ जाते हैं। आर्टेमिस और पार्सिवल फिर से हैलिडे के जनरल में जाते हैं कुछ क्लू ढूंढने, और यहाँ पर फिर से वो वीडियो क्लिप्स देखते हैं। एक वीडियो क्लिप्स में देखते हैं कि हैलिडे मोरो से बात कर रहा है और वो मोरो को अपनी डेट के बारे में बता रहा है जो कैरन अंडरवुड के साथ में थी। मोरो हैलिडे का खास दोस्त है। आर्टेमिस ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि कैरन अंडरवुड की शादी ऑगडन मोरो से होती है, लेकिन पार्सिवल उसे बताता है कि जेम्स हॉलिडे उसके साथ में डेट उन लोगों की शादी के 1 साल पहले गया था, जब उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं था। पार्सिवल को रियलाइज होता है कि हॉलैंड ने कैरन का जिक्र इसके बाद कहीं नहीं किया, क्योंकि वो उसकी हर एक निशानी मिटा देना चाहता था। कुरेटर उससे बैट लगाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुरेटर फाइनली बैट हार जाता है, क्योंकि कैरन का जिक्र सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो भी उसी वीडियो में। और कुरेटर पार्सिवल को बैट के बदले एक कॉइन देता है। आर्टेमिस पेरिसेबल को एक नाइट क्लब में मिलने को बोलती है और कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। ओएसिस के डांस क्लब में पेरिसेबल आर्टेमिस से मिलता है और वो डांस करने लगते हैं। इतने में ही वहां पर सोरेंटो के आदमी आ जाते हैं। पार्सिवल आर्टेमिस को अपने रियल वर्ल्ड का नाम बता देता है। आर्टेमिस उसे ये सब करने के लिए मना भी करती है। इतने में ही उन पर सोरेंटो के आदमी हमला कर देते हैं। पार्सिवल यहाँ पर अपने गैजेट का यूज करता है जो उसने शॉप से खरीदा था, जिससे हर एक चीज 60 सेकंड्स पीछे हो जाती है और इसके सहारे वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। आर्टेमिस पेरिसेबल को बोलती है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी करी और वो कोई प्यार में नहीं पड़ा है। पार्सिवल बोलता है कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन आर्टेमिस उसे बोलती है कि इन सब चीजों को लेकर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका मिशन कुछ और है। और पार्सिवल को बताती है कि वो उससे नहीं, उसके ओएसिस के अवतार से प्यार करता है और वहां से चली जाती है। वेड की असली आइडेंटिटी जानने के बाद में सोरेंटो उसे IOI ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन वेड रिफ्यूज कर देता है सोरेंटो के साथ में काम करने के लिए। सोरेंटो वेड को बताता है कि एक चौल में बम फट जाएगा तो उस पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। सोरेंटो की धमकी सुनकर वेड वहां से भागता है ताकि वो अपनी आंटी को बचा सके, लेकिन ड्रोन्स बम सेट कर देते हैं और ब्लास्ट से वेड की आंटी मारी जाती है। वेड वापस ओएसिस में आकर सबको वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किडनैप हो जाता है। ये किडनैपर आर्टेमिस का आदमी होता है जो उसे उसके पास में लेकर जाता है। आर्टेमिस का असली नाम समंथा कुक है और पहली बार रियल वर्ल्ड में ये लोग मिलते हैं। यहाँ पर समांथा को अचानक से क्लिक होता है कि हैलिडे कैरन के साथ में डेट पे गया था, लेकिन वहाँ पर उसने उसे किस करने का मौका खो दिया और इसी बात का उसे रिग्रेट था। पेरिसेबल और आर्टेमिस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में फिर से कुरेटर के पास में जाते हैं और वो उस मूवी की तलाश करने लगते हैं जो मूवी हैलिडे कैरन के साथ में देखने गया था। क्लू ये रहता है कि ऐसी मूवी जो क्रिएटर को खुद ही पसंद नहीं थी, और वो मूवी होती है दी शाइनिंग। मूवी के अंदर पहुंचकर ये यहाँ पर की ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और एक इस मूवी के कैरेक्टर्स के बीच में फंस जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और उनसे बचते हुए इधर उधर भागता है, लेकिन पार्सिवल उसे बाद में वापस खींचकर बचा लेता है। आर्क यहाँ पे बताता है कि उसने कैरन की फोटो देखी थी। यहाँ पहुंचकर आर्टेमिस रियलाइज करती है कि अपने पास से भागने का मतलब किसी मूवी से नहीं था, बल्कि हॉलिडे किसी लड़की को किस करने में बहुत डरता था, क्योंकि अगर वो उसे किस कर लेता तो शायद कैरन कभी मोरो के पास नहीं जाती और उसकी बीवी नहीं बनती। इसके बाद में एक रूम पे जाते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बीज डांस करते रहते हैं और वहीं पर कैरन भी फंसी रहती है। आर्टेमिस डिसाइड करती है कि हमें कैरन के पास में पहुंचना होगा और वो जंप कर देती है, लेकिन बाकी लोग टाइम खत्म होने के कारण उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। आर्टेमिस जैसे तैसे करके ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़कर कैरन के पास में पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे फाइनली दूसरी की मिल जाती है। जेंडर समंथा और वेड का हिडन ठिकाना ढूंढ लेती है और वहां पर इनके लोग पहुंच जाते हैं। समंथा और बाकी लोग भागते हैं और समंथा अपनी चालाकी से वेड को वहां से निकाल देती है और कहती है कि ओएसिस को तुम्हारी जरूरत है। वेड वहां से निकल जाता है, लेकिन समंथा को इनके लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ से बाहर निकलते से एक ट्रक वेड के पास में आता है
और इस ट्रक में होते हैं वेड के ओएसिस के ऑनलाइन फ्रेंड एच, डाइटो और शू, जिनके असली नाम होते हैं हेलन, तोशीरो और जोउ। और ये इसी ट्रक के अंदर से अपने अपने अवतार में वापस चले जाते हैं। समंथा को एक सेल में बंद करके रख दिया जाता है और उसे ओएसिस यूनिवर्स के अंदर एक जेल में बंद कर दिया जाता है। सेरेटो प्लैनेट डूम पर पहुंच जाता है और वहां पर वो अपनी फोर्स लगा देता है। इसके बाद में वो अपने साथी आयरॉक के पास में जाता है और उसे ऑर्ब ऑफ ओसुवॉक्स यूज करने के लिए कहता है। इसको यूज करके आयरॉक्स प्लैनेट डूम के आजू बाजू एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा देता है, जिससे उसके अंदर घुसना इम्पॉसिबल हो जाता है। वेड सोरेंटो के रिग को हैक कर लेता है और उसे ट्रिक करके बिलीव दिला देता है कि वो लोग उसके सामने हैं और उसे गन पॉइंट पर रखकर उससे समंथा की लोकेशन पूछते हैं कि उसे कहाँ पर इसने बंद करके रखा है। और उससे ये सब जानकारी पाकर वो समंथा को उस सेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। समंथा फ्री होने के बाद में बाहर भागने की जगह सोरेंटो के ऑफिस के लोकेशन पूछती है और पार्जिवल को आर्मी इकट्ठा करने के लिए कहती है। सोरेंटो यहाँ पर इनकी ट्रिक को पहचान जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब असली नहीं है और वो वहां से अपनी रियल लोकेशन पर वापस आ जाता है। समंथा सोरेंटो के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां से वो ओबीएस में लॉगिन करके ऑर्ब की प्रोटेक्टिव शील्ड को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ बाहर पार्जिवल ओएसिस में अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है और सभी प्लेयर्स को सोरेंटो को रोकने के लिए उसकी मदद करने की गुजारिश करता है। एच भी अपना अवतार बदल के आयरन जायंट को एक्टिवेट कर देता है और पार्जिवल की हेल्प करने के लिए सभी प्लेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इनकी एक आर्मी बन जाती है। समंथा जैसे तैसे करके शील्ड को डीएक्टिवेट कर देती है और इन सबका वॉर चालू हो जाता है। ओएसिस का सभी प्लेयर्स सोरेंटो के प्लेयर से लड़ने लगते हैं। इसके बाद में सोरेंटो भी वहां आ जाता है और वो अपना नया अवतार मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर देता है। मेगा गॉडजिला सभी को मारना चालू करता है। आयरन जायंट उससे लड़ने आ जाता है, लेकिन मेगा गॉडजिला के अवतार के सामने सभी फीके पड़ते दिखते हैं और ये सभी डाइटो को आवाज लगाते हैं मदद के लिए और डाइटो अपने दूसरे अवतार से मेगा गॉडजिला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके अवतार की कुछ टाइम लिमिट होती है, उसके पहले ही से मेगा गॉडजिला को हराना होगा और वो कोशिश करने लगता है मेगा गॉडजिला को डाउन करने की, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और वो वापस अपने ओरिजिनल अवतार में आ जाता है और मेगा गॉडजिला उसे खत्म कर देता है। इतने में आयरन जॉइंट पीछे से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है और सोरेंटो देखता है कि आर्टिमिस उसके सामने है और आर्टिमिस बम फेंक कर सोरेंटो के अवतार को मार डालती है, जिसके साथ साथ में मेगा गॉडजिला भी खत्म हो जाता है। सोरेंटो गेम से बाहर निकल के रियलाइज करता है कि समंथा भी यहीं पर ही है और वो अपने अवतार में है और वो उसे उसी के लोगों के बीच में ढूंढने लगता है। समंथा को ये रियलाइज हो जाता है और वेड को भी पता चल जाता है, तो वेड समंथा के अवतार को मार डालता है ताकि समंथा को वहां से भागने का मौका मिल सके और उसे रियल वर्ल्ड में साउथ रिवर के पास में मिलने को कहता है। पार्जिवल और शू फाइनली अटारी 2600 कंसोल के पास में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सोरेंटो का एक आदमी गेम प्ले करता रहता है और वो गेम जीत जाता है, लेकिन वो भी अंदर गिर जाता है। ये कंसोल थर्ड चाबी का क्लू है। इस कंसोल में एक ऐसा गेम है जिसमें थर्ड चाबी को ढूंढने की सीडी है और ये लोग यहाँ पर वेरियस गेम खेल खेल कर उस गेम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो तीसरी चाबी के पास में पहुंच सके। पार्जिवल समझ जाता है कि इस कंसोल में खेलने वाला करेक्ट गेम एडवेंचर है, लेकिन इस गेम को सिर्फ खेलना है, जीतना नहीं है। और वो शू को हॉलैंड की बात याद दिलाता है कि हॉलैंड ने कहा था कि की इनविजिबल है और वो डार्क रूम में छुपी हुई है। पार्जिवल अज्यूम करता है कि गेम को जीतने में नहीं, गेम में इधर उधर ढूंढने पर वो डार्क रूम मिलेगा और उस डार्क रूम में मिलने वाला डॉट ही की तक पहुंचने की चाबी है। सोरेंटो आयरॉक के साथ में वहां आ जाता है। वो वेड को पैसों का लालच देता है, लेकिन वेड मना कर देता है और यहाँ पर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आखिरी में सोरेंटो एक डिवाइस एक्टिवेट कर देता है जिससे ओएसिस के सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और सभी लोग गेम के बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग देखते हैं कि पार्जिवल अभी भी गेम में है क्योंकि उसके पास में एक एक्स्ट्रा लाइफ होती है और ये एक्स्ट्रा लाइफ उसे क्यूरेटर के दिए हुए कॉइन से मिलती है और पार्जिवल अपना गेम खेलना कंटिन्यू रखता है और वो फाइनली उस डार्क रूम में छुपी थर्ड चाबी को ढूंढ लेता है। और साथ साथ में रियल वर्ल्ड में उनकी वैन पर भी अटैक हो रहे होते हैं जिससे आयॉक इनको बचाते हुए ले जाता है।
पार्जिबल अब यहाँ पर तीनों चाबी लगा देता है और वो अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर जेम्स हॉलिडे का रफ्तार पैनारॉक उसके सामने पेपर्स रखता है और उसे बोलता है कि उन पेपर पे साइन करके वो ओएसिस का मालिक बन जाएगा। वेड इन पेपर पे साइन करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ये पेपर वैसे ही लगते हैं जैसे जेम्स हॉलिडे के दोस्त मोरो ने साइन किए थे, जिससे उनकी पार्टनरशिप टूट गई थी। और पार्जिबल को समझ में आता है कि ये एक टेस्ट था और एनारॉक अपने अवतार से अपने असली रूप हॉलिडे में बदल जाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है जहां पर वो रहा करता था। पार्जिबल उसे एक बड़ा सा रेड बटन दिखाता है। इस रेड बटन को दबाने से ओएसिस परमानेंट बंद हो जाएगा और फाइनली हॉलिडे पार्जिबल को वो गोल्डन एग दे देता है जो इस कॉन्टेस्ट को जीतने वाले को मिलने वाला था। सोरेंटो भी वहां पहुंच जाता है और वो वेड के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है और उसे मारने की सोचता है, लेकिन वो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और गन नीचे कर देता है, ये देखकर कि वेड उससे जीत चुका है। और पुलिस जैंडॉन और सोरेंटो को अरेस्ट कर लेती है। मोरो भी यहाँ पर आ जाता है। मोरो बताता है कि वही कुरेटर था और फाइनली वेड अपने दोस्तों के साथ में मिलकर ओएसिस को चलाने लगता है और वो मोरो को भी हायर कर लेते हैं उसकी मनचाही सैलरी पर, लेकिन मोरो इनसे सिर्फ एक कॉइन लेता है सैलरी के रूप में। और अब ये ओएसिस के रूल्स भी और ज्यादा सख्त कर देते हैं और बाकी सिक्सर डिवीजन जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देते हैं और ओएसिस अब ट्यूसडे और थर्सडे को बंद रहता है ताकि लोग अपने रियल वर्ल्ड को ना भूलें और अपनी असली फैमिली या रिलेशनशिप को टाइम दें। और वेड और समांथा भी अपनी रिलेशनशिप को टाइम देने लगते हैं और आखिरी में यही कहा जाता है कि रियलिटी ही एक अकेली वो चीज है जो इस दुनिया में असली है। और ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे वर्चुअल रियलिटी हमारी रियल लाइफ को कितना इफेक्ट करती है। वर्चुअल रियलिटी के चक्कर में लोग अपने रियल लाइफ को भूल जाते हैं, लेकिन आखिरी में असली दुनिया तो असली ही रहेगी, वर्चुअल रियलिटी तो आती जाती रहेंगी। लेकिन आपको अभी ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके ये भी बताएं कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।